हेलो दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है जोड़ना, घटाना, गुणा और भाग। क्या है? भाग। इसमें प्लस का चिन्ह होता है जो कि जोड़ को दर्शाता है। इसी प्रकार हम कितना यहाँ से जोड़ते हैं, यहाँ से हम जोड़ते हैं और यहाँ तक ले जाते हैं। तो यहाँ से हम जोड़ना शुरू करेंगे तो देखो 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 9। इसी प्रकार 2 और 7 को जोड़ेंगे कितना होगा? 9। इसी प्रकार 1 और 8 को जोड़ेंगे कितना होगा? 9। इसी प्रकार देखो हमारा एरा 2 और 7 को जोड़ेंगे कितना होगा? 9। इसी प्रकार 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा? 5 और 3 को अब जब हम जोड़ेंगे तो 8 होगा। इसी प्रकार 7 और 1 को जोड़ेंगे कितना हुआ? 8। कितना होगा? 8। तो ये हमारा बिना हासिल वाला था। तो हम आगे देखते हैं हासिल वाला। हासिल वाला कैसा रहता है? देखो ये इसमें हासिल आएगी 7 + 7 कितना होगा? 7 + 7 14 है। कितना? 14 है। तो इसके इकाई को अंक को उठाएंगे। कितने इकाई को अंक को उठाएंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4। क्या कितना बचा? 1। देखो 9 5 को जोड़ेंगे, 9 और 5 को जोड़ेंगे कितना होगा? 14। कितना होगा? 14। और जिसमें एक और जोड़ देंगे क्योंकि एक हमारा ये बच गया था तो कितना हो जाएगा हमारा? 15। 15 में से किसको उठाएंगे? 5 को उठाएंगे क्योंकि एक इकाई का अंक है, पर हमें सम इकाई के अंक को उठाते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर कितना हो जाएगा? 5। हमारा क्या शेष रह गया? एक हमारा शेष रह गया है। इसी प्रकार 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 8 और 4 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12। कितना? 12 हो जाएगा। इसी प्रकार 12 होगा। तो अब जब हम एक को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13। 13 के हम 3 को उठा लेंगे और 3 यहाँ रख देंगे। हासिल एक हमारी शेष रह जाएगी। इसी प्रकार 5 और 3 8, 5 और 3 8 और एक हमारा ये रह गया तो कितना होगा? 9। कितना हो जाएगा? 9। इसी प्रकार हमारा 7 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 9। इसी प्रकार देखो हम क्या घटाना। देखो 4 में से जब हम 2 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। कितना बचेगा? 2। इसी प्रकार जब हम 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा? 5 में से जब 3 घटेगा तो हमारा 2 बचेगा। इसी प्रकार 7 में से 4 को घटाएंगे कितना बचेगा? 7 में से जब हम 4 को घटाएंगे तो 3 बचेगा। इसी प्रकार 8 में से 7 को घटाएंगे, 8 में से 7 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। इसी प्रकार 9 में से 1 घटाएंगे कितना बचेगा? 1। कितना? 1। तो हमारा ये आंसर हो गया। इसी प्रकार ये बिना हासिल वाला था और इसी प्रकार देखो हासिल वाला कैसे जोड़ते हैं। देखो 1 लिखा हुआ है, हमारा 1 लिखा हुआ है तो 1 को क्या मांगे? क्या मानेंगे? 11, क्योंकि 1 आगे आ जाएगा। तो इसमें से 5 नीचे घटाएंगे तो कितना बचेगा? 6। कितना बचेगा? 6। हमने 1 यहाँ पर 1 माना था तो वो कितना यहाँ पर रख देते हैं। क्या? यहाँ पर रख देते हैं। तो 4 को क्या हो जाएगा? 4 का कितना हो जाएगा? 5। 4 का कितना हो जाएगा? 5। जब 5 हो जाएगा यहाँ पर देखो 2 छोटा है 5 से तो इसे क्या यहाँ पर भी 1 मान लेंगे। 12 में से जब 5 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा? 7 बचेगा। कितना? 7। क्या यहाँ पर क्या रख देंगे? 7 रख देंगे। तो इसी प्रकार देखो 1 यहाँ आ गया हमारा, कितना? 1 यहाँ हमारा यहाँ आ जाएगा। इसी प्रकार देखो जब हमारा 1 यहाँ आ गया तो 4 देखो 3 में से 4 में से जब 3 जाएगा कितना बचेगा? 4 में से जब 3 जाएगा कितना बचेगा? 1। इसी प्रकार 8 में से जब 3 जाएगा कितना बचेगा? 5। और इसी प्रकार 9 में से जब 1 जाएगा, 9 में से जब 1 जाएगा कितना बचेगा? 8। तो हमारा क्या? ये हमारा उत्तर रहा। तो देखेंगे हम नेक्स्ट गुणा। रहा गुणा। गुणा कैसे करते हैं? ये बिना हासिल वाला है। देखो बिल्कुल सरल है ये। तो देखो हम बताएंगे 2 का पहाड़ा जब हम 3 में पढ़ेंगे तो कितना होगा? 6। इसी प्रकार जब हम 2 का पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे कितना? 2 एकम 2। जब हम 2 का पहाड़ा 2 में पढ़ेंगे तो कितना होगा? 4। इसी प्रकार 2 का पहाड़ा हम 4 में पढ़ेंगे कितना होगा? 8। इसी प्रकार हम 2 का पहाड़ा 3 में पढ़ेंगे कितना होगा? 6। और इसी प्रकार 2 का पहाड़ा जब हम 2 में पढ़ेंगे तो कितना होगा? 4। और जब हम 2 का पहाड़ा 4 में पढ़ेंगे कितना होगा? 8। पहाड़ा बल में यहाँ से पढ़ा जाता है कितना? इसका गुणा इसमें किया जाता है। सर्वप्रथम यहीं पर गुणा किया जाता है, फिर क्रम से आगे हम
बढ़ते चले जाते हैं आगे संख्या की ओर। देखो ये रहा हमारा हासिल वाला। क्या हासिल वाला कैसे लगाते हैं, देखो जब हम 5 का गुणा 1 में करेंगे कितना होगा 5 एकम 5। इसी प्रकार 5 का पहाड़ा हम जब 2 बार पढ़ेंगे तो कितना होगा 10। कितना होगा 10। 10 का कितना रख देंगे यहाँ पर 0, तो कितना बचा है हमारा 1 बचा हुआ है अभी। तो 5 का पहाड़ा जब हम 3 में पढ़ेंगे, 5 का गुणा जब हम 3 में करेंगे तो कितना होगा 5 3 15। तो एक पहले से लिखा हुआ था वहाँ पर, देखो एक हमारा शेष रह गया था, कितना हो जाएगा 16। 16 का क्या लिखेंगे हम 6, हासिल एक हमारी शेष रह जाएगी। ऐसे 5 का गुणा 9 में करेंगे तो पनम 45 45 और एक हमारा शेष रह गया, कितना रह गया 1, तो कितना हो जाएगा 46। 46 के क्या यहाँ पर क्या लिख देंगे 6, कितना शेष रह गया 4 रह गया हमारा शेष। इसी प्रकार 5 का गुणा 1 में करेंगे तो 5 एकम 5 और 4 शेष रह गया था, तो कितना होगा 9। कितना होगा 9। इसी प्रकार 5 का गुणा हम जब 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 10। तो 10 का क्या यहाँ पर क्या लिखेंगे 0, कितना शेष रह गया हमारा 1 रह गया। इसी प्रकार 5 का गुणा जब हम 9 में करेंगे तो पानम 45 और प्लस एक हमारा शेष रह गया, ये तो कितना हो जाएगा 46। तो 46 का कितना 6 लिखेंगे हम, हासिल कितना रह जाएगा 4। 5 का गुणा हम जब 4 में करेंगे तो कितना 20 और 4 24। तो हमारा ये हासिल वाला था। अब देखते हैं हम 2 अंकों का गुणा कैसे करते हैं। देखो 2 अंकों का गुणा बहुत ही सरल है, देखो जैसा ये किया है वैसे ही हम से यहाँ पर कर देते हैं। देखो जब हम पहले इसका गुणा करते हैं फिर इसका करेंगे गुणा, पहले क्या इसका करना पड़ता है। देखो 5 का गुणा जब 2 में करेंगे तो कितना होगा 5 दूनी 10, 10 का 0 हासिल 1 रह जाएगा हमारा। इसी प्रकार 5 का हम 8 में करेंगे 40 होगा, वही एक शेष रह गया, तो कितना हो जाएगा 41। 41 में से क्या 4 शेष रह गया अभी। तो 5 का पहाड़ा जब 9 में पढ़ेंगे, 5 का मतलब गुणा करेंगे 9 में, तो कितना होगा 45। 45 और 4 देखो हमारा ये शेष रह गया था, कितना होगा 49। 49 में से क्या 9 को लिखेंगे और 4 हमारा शेष रह जाएगा। इसी प्रकार 5 का पहाड़ा हम मतलब गुणा करेंगे 5 का, तो कितना 5 दूनी 10, कितना होगा 10। 10 में से 4 शेष रह गया था, 10 और 4 14। 14 में से कितना 4 वहाँ पर लिख जाएगा, 1 हमारा यहाँ पर शेष रह जाएगा। इसी प्रकार 5 का पहाड़ा हम 5 में पढ़ते हैं, मतलब 5 का गुणा 5 में करते हैं तो 25 आएगा, और एक हमारा ये शेष रह गया था, कितना हो जाएगा 26। देखो यहाँ पर देखो ये हो गया पूरा। अब 2 का करना है तो हमें यहाँ पर क्या सर्वप्रथम गुणा का निशान बिल्कुल पहले के नीचे ही लगा देना। इकाई का अंक ए रहा हमारा पहला अंक, तो इसी के नीचे लगा देते हैं बिल्कुल जस्ट। इसी प्रकार देखो हम 2 का गुणा 2 में करेंगे, कितना होगा 4, और 2 का गुणा हम 8 में करेंगे तो कितना होगा 8 दूनी 16, 16 का 6 हासिल लगा 1। इसी प्रकार 2 का पहाड़ा हम 9 में पढ़ेंगे, मतलब 2 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना हुआ 18 और 1 19। 19 के यहाँ पर कितना लिख देंगे 1 9, यहाँ पर 1 शेष रह जाएगा। इसी प्रकार 2 का गुणा 2 में करेंगे 4 हुआ, 1 शेष रह गया था, कितना हो जाएगा 5, कितना हो गया 5। इसी प्रकार 2 का पहाड़ा 2 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना होगा 10, कितना होगा 10। तो देखो हम इन सबको जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, तो देखो 0 का 0 4, देखो सामने सामने का जोड़ता है, जैसे ए रहा इसका सामने इसका सामने इसका सामने इसका सामने, नीचे नीचे का जुड़ेगा बिल्कुल सेम जस्ट नीचे का जुड़ेगा। 0 के नीचे क्या है गुणा, तो कितना 0 होगा। 1 के नीचे क्या है 4, तो कितना हो जाएगा 5। 9 के नीचे क्या है 6, 9 6 15, 15 का 5, वहाँ से हमारा 1 शेष रह जाएगा। इसी प्रकार 4 और 9 कितना हुआ 13, और 1 हासिल हमारी शेष रह गई थी, कितना हुआ 14। 14 में से कितना 4 लिखेगा यहाँ पर, 1 हमारा शेष रह जाएगा। 6 और 5 कितना होगा 11, 6 और 5 11, 1 हमारा यहाँ पर शेष रह गया था, कितना हो जाएगा 12। 12 में से क्या 1 शेष रह गया, तो 2 और 1 रहा, कितना हो जाएगा 3। देखो 1 के नीचे कोई नहीं है ना ऊपर है, तो कितना होगा 1 का 1, तो हमारा ये आंसर यही रहा। वो अगर 0 आ जाए तो 0 का देखो कैसे करना है।
अगर जीरो आ जाए, किसी भी संख्या में जीरो आ जाए तो उसे कैसे करना है। देखो जब हम जीरो का पहाड़ा पढ़ेंगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 दिन हम जीरो लगा देते हैं, क्योंकि इसमें यहीं से गुणा करना पड़ता है। देखो 6 दिन जीरो लगाते हैं, 1 2 3 4 5 6। जब हम जीरो का पहाड़ा किसी संख्या में पढ़ते हैं तो उसका पहाड़ा जीरो ही होता है। इसी प्रकार देखो पहली संख्या क्या तो हो गया हमारा, देखो 6 थे, 6 मैंने ये जीरो लगा दिए। इसी प्रकार 2 का हम पहाड़ा इसमें पूरे लाइन से पढ़ेंगे क्रम से। तो पहले इसमें पढ़ेंगे, देखो 2 एकम 2, 2 का गुणा 2 में करेंगे कितना होगा 4। और जब हम 2 का पहाड़ा फिर उसी में करेंगे 2 में तो कितना हुआ 4। 2 का गुणा कितना, 2 का गुणा 9 में करेंगे तो कितना होगा हमारा, 2 का गुणा 9 में करेंगे तो 18 होगा। 18 का एक शेष रह जाएगा। तो इसी प्रकार देखो 2 का पहाड़ा 2 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हुआ 4। और एक कहाँ से हमारी शेष रह गई थी तो कितना हो जाएगा 5। कितना हो जाएगा 5। जब हम 2 का गुणा 7 में करेंगे तो कितना हुआ 14। अब देखो हमने बताया था कैसे जोड़ते हैं। देखो इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं, तो क्या हो जाएगा 0। इसके नीचे क्या है, कुछ नहीं, तो इसका क्या हो जाएगा 2। इसके नीचे देखो कुछ नहीं, ऊपर कुछ नहीं है, 0 है, तो 4 का 4। देखो इसके ऊपर कुछ नहीं है, 0 है, इसका 4 नीचे लिखा है, तो इसका 4 का 4। देखो 0 है ऊपर, लेकिन जोड़ में सब जोड़ते हैं। 8 का 0 है तो 8 में ऊपर 0 लिखा हुआ है तो कितना हुआ 8 ही। ऐसे 0 प्लस 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 ही। ऐसे देखो 4 के ऊपर कुछ लिखा नहीं है तो कितना हो जाएगा 4। 1 का ऊपर कुछ लिखा नहीं है तो कितना 1। तो हमारा ये आंसर है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम भाग की ओर। भाग कैसे करें, देखो भाग बिल्कुल सरल है। 4 का पहाड़ा इतने देर पढ़ो कि 8 से जाना ना हो। किससे, 8 से जाना ना हो। तो 4 दूनी 8, तो ये तो कट गया, लेकिन यहाँ पर 4 एकम 4 फेस होगा। देखो 8 तो कट ही गया हुआ, लेकिन ये शेष अभी रह गया, तो क्या इसे नीचे उतार लेंगे, क्या नीचे उतार लेंगे। फिर 4 का पहाड़ा 4 से जाना ना हो तो 4 एकम 4 ऐसे काट दिया जाता है। देखो आपको ये समझ में आ ही गया होगा। इसी प्रकार देखो ये बड़ा सवाल रहा हमारा, 4 का पहाड़ा इतने 2 अंक होता, क्योंकि 2 तो छोटा नंबर हो जाएगा, इससे क्या 2 पद होंगे इसके। देखो अगर यहाँ पर 6 लिखा होता तो एक ही पद लेते हैं, इसमें 2 पद मतलब 2 लिखा हुआ है, 4 से 2 छोटा हो जाएगा, इसलिए हमने क्या 2 ले लिए। जब हम 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 29 से जाना ना हो तो 4 का देखो 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 32 जाना होगा कितना, इसलिए 4 सत्ते 28। कितना लिखेंगे यहाँ पर 28। देखो 29 में से जब 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा हमारा, कितना 1 बचेगा। इसी प्रकार हम क्या 5 को यहाँ पर उतारेंगे। देखो 4 का पहाड़ा हम जब 4 का पहाड़ा पढ़ेंगे 15 से जाना हो तो कितना 4 3 12, कितना होगा 3 जाना ना हो। इसी प्रकार हमारा ये रहा। तो 4 का पहाड़ा देखो इतना तो हो गया, 12 में से 3 बचा, तो इसको क्या 7 को उतारेंगे। 4 का और पढ़ो 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, कितने दे जाएगा ये 36, 4 नम 36, कितना 1 शेष रह गया। अगर आपको ये दशमलव में लगाना हो तो दशमलव लगाइए, ना था देखो ये तो भाज्य भाजक भागफल शेषफल, ये 1 शेषफल बच गया। अगर आपको ऐसे ही करना हो तो ये लगा सकते हैं आप, और नहीं करना हो तो नहीं लगा सकते हैं आप। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपको ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।